इतना बड़ा अटक के। ठीक है। टीएमजे डिसलोकेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जो हमें डे टू डे प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? टीएमजे डिसलोकेशन के अंदर पेशेंट अगर अपना मुंह बड़ा खोल लेता है तो उनका ये जो जॉइंट है वो अटक जाता है, यानी कि उनका जॉ लॉक हो जाता है और फिर वो बंद नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो टीएमजे जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। यहाँ पर आर्टिकुलर एमिनेंस होता है और यहाँ पर कॉन्डाइलर प्रोसेस जो है वो मूवमेंट करता है। ओके। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर उस जॉ को या मुंह को खोल लिया जाए तो ये जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है ये डिसलोकेट होके एमिनेंस से बाहर की तरफ आ जाता है और फिर यहाँ पे वो जॉइंट अटक जाता है और मुंह बंद नहीं होता पेशेंट का। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करके और बंद करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैं एक्सट्रैक्शन कर रहा था और एक्सट्रैक्शन के दौरान जब मैंने पेशेंट को गॉज लगा के मुंह बंद करवाया तो पेशेंट का जॉ लॉक हो गया, यानी जॉ अटक गया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर ऐसा कभी पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम किस तरीके से इसको ठीक करते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम या तो फिंगर्स या फिर थम्स का यूज़ करते हैं। हम जो जॉइंट है उसको डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, इसमें जो एरो बने हुए हैं उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि जो पीछे का पोर्शन है उसको हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और जो चिन का पोर्शन है उसको हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इस तरीके से एक मूवमेंट करा रहे हैं जिससे कि उनका जो जॉइंट है वो सही पोजीशन में आ जाए। अब जैसे इस पेशेंट का पूरा एक्सट्रैक्शन हुआ, एक्सट्रैक्शन के दौरान सब बढ़िया चल रहा है, इवन पेशेंट ने जब अपना टिश्यू पेपर से मुंह क्लीन किया तो भी वो उसका मुंह बंद हो रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही गॉज लगाने के लिए उसको बोला अब अपना मुंह खोलिए, उसने इतना बड़ा मुंह खोला कि उसका जॉ लॉक हो गया। फिर जब मैंने गॉज लगा के उसको बंद करवाया तो पेशेंट अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। तो अब इस कंडीशन में मैंने क्या किया, दो फिंगर्स डाली और फिर यही मूवमेंट कराया जो अभी मैंने आपको दिखाया और उससे पेशेंट का जॉ ठीक है बंद हो गया। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं करी है। हम जब भी पेशेंट का टीएमजे डिसलोकेशन सही करें तो जो भी फिंगर या थंब हम पेशेंट के मुंह के अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर गॉज लपेट लेनी चाहिए। ठीक है। वो इसीलिए जैसे आप अपने थंब डाल रहे हो तो आप अपने दोनों थम्स के ऊपर गॉज को रैप करके और फिर उन थम्स को डाल के और उसको सही करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप डिसलोकेशन को ठीक करोगे अचानक से पेशेंट का मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लेंच हो जाएगा पेशेंट का मुंह और इस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट आपके दोनों अंगूठों पे बाइट कर दे जिसकी वजह से आपके अंगूठों पे या फिर फिंगर्स पे इंजरी हो सकती है। बहुत ही सिंपली इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है और किसी को अगर ये बार बार होता है, रिकरेंट डिसलोकेशन होता है, तो उस पेशेंट को हम एडवाइस ये करते हैं कि आप अपना जो मुंह है वो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा मत खोलो। 20 मिलीमीटर्स का मतलब ये रहता है 2.5 से 3 उंगली से ज़्यादा मुंह को नहीं खोलना है। पेशेंट को हम ये एडवाइस देते हैं क्योंकि तब तक जो हमारा कॉन्डाइल का मूवमेंट होता है वो रोटेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि जितना आप कम से कम मुंह खोल सको उतना ही खोला करो और इस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं।